शहर में क्या हो रहा, आया कौन गया कौन, किसने मारा बचा कौन, भविष्य भूत वर्तमान मौसम इतिहास और भूगोल में क्या क्या बदल हो रहा, धर्म शिक्षा राजनीति और तेरे प्रशासन में क्या क्या अमल हो रहा। देख भाई दे आपड़ों सिटी, आपड़ों सिटी, आपड़ों सिटी। आपड़ों सिटी न्यूज चैनल का कारवा इस वक्त मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के जसनगर ग्राम में हम पहुंचे और जसनगर गांव की जनता आज हमारे साथ है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में आपके विधायक ने कितना काम किया है और इन काम को लेकर जनता विधायक को कितने नंबर देती है। 1 से लेकर 10 तक नंबरों की जो काउंटिंग होगी हम इन जनता से जानना चाहेंगे। जनता जनार्दन है और हम जनता से ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले विधायक से आपकी क्या मांग होगी, आपके गाँव की किन प्रकार की जो समस्याएं विधायक से आप अपना काम करवाना चाहते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि कितने एक्टिव हैं और यहाँ के युवाओं को लेकर वर्तमान स्कूल में कितने अध्यापक लगे हुए हैं, सरकारी कौन कौन से कार्यालय, उन कार्यालयों की क्या स्थिति है। ऐसे हम कई चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। ये गांव की जनता है, गांव की चौपाल है और आज इस समय हम जसनगर का एक प्राचीन शिव मंदिर जो है वो ऐतिहासिक है और एक मंदिर जा रहा था जिस मंदिर को यहाँ उतारा गया है वो भी बिना नींव यहाँ रखा गया। ये एक ऐतिहासिक जगह है। इस बीच हमारे गाँव के बुजुर्ग हम उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है साहब आपका? गुदाराम गुजर है। गुदाराम जी, आप जसनगर के मूल निवासी हैं? बिल्कुल सर। वर्तमान में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और वर्तमान जो आपके विधायक थे जिनका जो कार्यकाल रहा उस कार्यकाल को आप किस प्रकार मानते हैं? साहब घना तो माने हमारा नहीं घुनिया है। 1-2 बार माने टोल नाकर वास्ते विवाद चलियो भाई माने जसनगर ने फ्री कराओ जकार में तो भाई आया पण वो टोल नाको फ्री बियो कोनी एन भी हिसाब तो मादू की भाया अबे रियो के माने स्थिति है जो थे हमारे गाँव रे बिचा कर आया जो स्थिति एड़ी है कि भाई माँ जी टाइम रा छाटा पड़े नहीं बरसात रहे नहीं जी टाइम रा मां लुगा यार हाथ रा भीजिया अटी कर एक गोड गोडानी ऊपर पानी फेंके एने कोई सुविधा नहीं है, लोग है नहीं, ठोकरा लागे है यार कई बार आज भी 2-3 बार छोटा मोटा एक्सीडेंट रहेगा ये माने गेला ही बचो। जसनगर इतनी कंडीशन खराब है। गांव के मुख्य व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अच्छे जागरूक व्यक्ति हैं। इन्होंने ये कहा कि वर्तमान विधायक सिर्फ 1-2 ऐसे काम जो हुए हैं जिसको लेकर वो हमारे यहाँ बीच में उपस्थित, उसके अलावा उनका जो कार्यकाल में हमारे बीच में नहीं रही वैसी बात है। गांव की जो मेन बाजार की जो सड़क है उस सड़क में बरसात के समय में ये पोजीशन हो जाती है। कई बच्चे जो विद्यालय जिनको जाना होता है पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, मगर पानी इतना होता है वो बच्चे गिर जाते हैं, वो आगे जाने के बजाय विद्यालय नहीं पहुँच पाते, विद्या नहीं ले पाते, अपने पुणे घर चले जाते हैं और उनके साथ उनकी माताएं, उनकी दादी या उनके परिजन की कोई भी महिलाएं चली जाती है जिनके कपड़े इस प्रकार हो जाते हैं कि वो बाहर आने से भी शर्माती है। तो आज भी इस गांव की जो स्थिति है लंबे समय से ये स्थिति है। अब भी हम और उनसे जानना चाहेंगे। और हमारे गांव में क्या नाम है साहब आपका? पुखराज प्रजापत। पुखराज जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जसनगर से रहने वाले हैं। आपके जो वर्तमान में विधायक कौन है? इंदिरा देवी बावरी। इंदिरा देवी बावरी का जो कार्यकाल रहा वो किस प्रकार रहा? आप उस कार्य से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट? नहीं, वो 2% कार्यकाल था। फिर भी आप 10 में से उनको कितना नंबर देते हैं? 10 में से 3 नंबर। 10 में से 3 नंबर देते हैं। तो 3 नंबर क्यों देते हैं? 7 नंबर किस बात के लिए काटते हैं आप? वो अपने कार्यकाल में बरोबर देख रेख नहीं करते। किस प्रकार की आपकी मांग थी आपने उनके सामने रखी जो उन्होंने आपकी बात नहीं रखी? हमारे को उम्मीद उससे बहुत ज़्यादा थी परंतु उसमें से कुछ भी काम नहीं करवाया था। ये पुखराज जी यहाँ के व्यापारी हैं। इनका ये कहना है कि हमने विधायक से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी मगर उम्मीद में कहीं भी खरे नहीं है। 10 में से हम 3 नंबर देते हैं। फिर भी हमारे बीच में और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है साहब आपका? प्रकाश चंद्र सोनी। प्रकाश चंद्र जी सोनी जी, आप तो वैसे ही माल देते हैं। सोना जिस घर में जाता है उस घर की महक जाती है। तो आप बताओ आपकी गाँव की किस प्रकार की क्या? हमारे गांव की कई समस्या अभी अधूरी पड़ी है। न तो सड़कें बराबर है, न बराबर पानी मिलता है, न बराबर बिजली मिलती है। अघोषित बिजली कटौती चलती रहती है। कोई भी सुविधा यहाँ जो सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। और वर्तमान विधायक इस गांव के ऊपर कुछ ध्यान दिया ही नहीं है और हम उनको 10 में से 3 नंबर देते हैं। और भविष्य में ये विधायक बनने के लायक नहीं है। ये थे जसनगर के सोनी जी, बुजुर्ग व्यक्ति। इन्होंने कहा कि हमें विधायक से बहुत कुछ आशाएं थी, बहुत कुछ
विचार लगाए हुए थे कि गांव में विकास होगा, मगर गांव का विकास नहीं हो पाया है। फिर भी हम इनसे और जानना चाहेंगे, आपने 7 में से 10 में से 3 नंबर दिए, 7 नंबर की कटौती की है, क्यों की है? तो आपने 7 नंबर जो है ये काटे, किस बात के लिए काटे? जो आवश्यक कार्य जो करवाना था, जहाँ जसनगर में हॉस्पिटल है, यहाँ लेडीज़ डॉक्टर की पोस्ट नहीं है, कई वर्षों से हम मांग कर रहे थे, लेकिन यहाँ कुछ सुधार हुआ नहीं है। बराबर न तो कंपाउंडर मिलता है, न डॉक्टर मिलता है, न दवाइयाँ मिलती है। जो कुछ काम होता है वो होना चाहिए, वो हुआ नहीं है, और इनके कार्यकाल में हम निराश ही रहे हैं। सोनी जी हैं बुजुर्ग है, पर इन्होंने ये कहा है कि हमारे गांव में बुजुर्गों को सबसे बड़ी मूलभूत सुविधाओं में सबसे बड़ी चिकित्सा सुविधा होती है, मगर चिकित्सा सुविधाओं में यहाँ बराबर मात्रा में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, न किसी प्रकार की ऐसी सुविधा है। बुजुर्ग व्यक्ति कहाँ जाएंगे, किस प्रकार जाएंगे? ये हमारे क्षेत्रीय विधायक का कम से कम महत्वपूर्ण काम होता है, मगर इस जगह इन लोगों ने काम नहीं, इस लेकर विधायक पर इस बार आरएलपी ने पुणे उन्हीं विधायक को टिकट दिया है, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? पूर्ण रूप से नकारते हैं उनको। इस समय भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्मण राम कलरू को अपना प्रत्याशी बनाया है, हाँ। और कांग्रेस ने शिव रतन उर्फ चिमन वाल्मीकि को भी अपना आज प्रत्याशी बनाया। 3 विधायक के रूप में आपके बीच में चुनाव मैदान में आएंगे, तो उन तीनों में से आप किस प्रकार की जो आपकी भूमिका है, आप वोट किसको देख कर देंगे? चेहरे को देंगे, पार्टी को देंगे, या व्यक्ति को देख कर देंगे? आपकी किस बात को देंगे? व्यक्तियों की तुलना में लक्ष्मण कलरू 1 नंबर पे आता है, और पार्टी के लिए अच्छा हम पार्टी को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को, क्योंकि ये हिंदुत्व, पूर्ण हिंदुत्व की पार्टी है और हिंदुओं की रक्षा करने वाली पार्टी है। इसलिए हम सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए इसी पार्टी को महत्व देंगे। मेरा ये मानना है कि आपके गांव में जैसे सरकारी हॉस्पिटल है, विद्यालय है, या अन्य किन प्रकार के कौन से कार्यालय हैं? सभी प्रकार के कार्यालय। क्या उन कार्यालय में बराबर मात्राओं में स्टाफ लगा हुआ है? नहीं है। कौन से डिपार्टमेंट में? जैसे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुली है, उसमें केवल 2-3 अध्यापक ही काम करने के लिए आते हैं, और पूर्ण रूप से यहाँ कमी चल रही है। हॉस्पिटल में बराबर कर्मचारी नहीं है, और न सुख सुविधा जो मिलनी चाहिए भौतिक सुविधा भी नहीं है, और सब तरह से यह पिछड़ा हुआ है गांव। हमारे यहाँ किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है, और भविष्य में हम आशा बीजेपी वालों से ये करते हैं कि सरकार भी बीजेपी की आएगी, और एमएलए भी बीजेपी का आएगा, सेंट्रल में भी सरकार बीजेपी की आएगी, इसलिए कड़ी से कड़ी जुड़े जाएगी, और हमारे गांव में विकास होता रहेगा। आपका कहना है कि डबल इंजन की सरकार होगी तभी विकास होगा, मगर वर्तमान विधायक से आप कुछ असंतुष्ट है। फिर भी हम और ऐसे बुजुर्ग, क्या नाम है साहब आपका? सुगना राम प्रजापति। सुगना राम जी, आपकी कितनी उम्र हुई है? 80 साल हो गए। अब तक आपने कितने सरपंचों को लेकर अपने कितने विधायक बनाए आपने? तो बहुत बना लिया था। मैं तो बॉर्डर पर बैठा, अरे हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, जो बीच में बैठा मगर तो कोई राम बेली है, कोई विधायक बोली है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई नहीं है। सुगना राम जी, राम कैसे बेली? आप तो इतने चमत्कारी हैं। आपके यहाँ से ऊपर से एक मंदिर जा रहा था, जिस मंदिर को आपने जसनगर में उतार लिया, जिसकी कोई नींव नहीं है, और आप इतने चमत्कारी होकर अपने आप में राम भरोसे की बात कैसे कर रहे हैं? राम भरोसे पर बैठा जी, माँ के बराबर तो की और नाव डूबो रही है। चलो, आपने अब तक इतिहास में जितने भी विधायक बनाए उनमें से सबसे अच्छा कार्यकाल किसका रहा? तो बीजेपी के रही है। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विधायक की बात कर रहा हूँ। विधायक कोई ऐसा आपका जिस गांव में जिसका काम किया है उसका नाम बताएं। नहीं, वो तो विधायक आया ही नहीं यार। अब तक इन्होंने कहा जिन विधायकों के जिस प्रकार की जो आशाएं थी, जिस प्रकार से जो लगन थी, जिस प्रकार से जो भाव था, किस गांव का विकास होगा, मगर हर बार पार्टी अपने नए व्यक्ति को उतार देती है, और उसको परखने का समय आता है तो लास्ट में उनके नंबर जो है कहीं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर मिलने के बाद सारी स्थिति कमजोर हो जाती है। तो हम इस स्थिति को लेकर हम और भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है साहब आपका? नटवरलाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं? वर्तमान में विधानसभा के चुनाव है, और यहाँ 3 कैंडिडेट है। कौन है? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आरएलपी। आप बता सकते हैं कौन है? 3 ही है, लक्ष्मण है, एक बावरी है, एक वाल्मीकि है। वाल्मीकि है। अब इन तीनों में से आपके गांव का विकास करने वाला व्यक्ति कौन है? लक्ष्मण कलरू। क्यों, क्या खासियत है लक्ष्मण कलरू में जो आपके गांव का विकास करा सकता है? और लास्ट टाइम में भी निर्दलीय उम्मीदवार है, अच्छे मतों से जीता, और बीजेपी ने उसको चॉइस करके टिकट दिया। ठीक है। हमारे 2 मुद्दे हैं। सबसे बड़ा तो हॉस्पिटल 5 बार आया, और यहाँ विधायकों की लापरवाही से वो वापस चला गया। अनदेखी की उन लोगों ने, खाली वोट आते हैं जब वो आते हैं, बाकी हम नहीं बताते। नंबर 2, जसनगर में जो ये ट्रैफिक जाम है, दिन में 10 बार लगता है, 10 बार ट्रैफिक लगता है, 1-1 घंटा 2-2 घंटा तक जाम रहता है। विधायक भी निकलते हैं, एमएलए भी निकलते हैं, सांसद भी निकलते हैं, मगर कोई ध्यान नहीं देता। और शिकायत भी बहुत बार की, मगर कोई सुनता नहीं है। ठीक है। और हॉस्पिटल में खुली लूट चलती है।
अगर रात को कोई चला जाए तो मन मर्जी से काटते हो उसको, ना पर्याप्त मात्रा में स्टाफ है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि यहाँ प्राचीन शिव मंदिर है जिसको देखने से देश विदेश से लेकर पूरे प्रदेश नहीं पूरे भारत से और भारत के देश विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं, मगर यहाँ का रास्ता इतना ऐसा है जिस रास्ते पे पैदल आदमी को चलना दुर्भर हो जाता है। मगर न तो यहाँ के विधायक, न यहाँ के सांसद और न यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे वो यहाँ का गाँव का सरपंच क्यों न रहा हो या किसी प्रकार का जो प्रतिनिधि, चाहे वो पंचायत समिति का सदस्य रहा हो, मगर किसी ने भी इस काम को लेकर, इन जनता की आवाज़ उठाने को लेकर किसी प्रकार ने अपने आप में पहल नहीं किए। इस बात को लेकर जनता के मन में बहुत बड़ा दुख है कि जो भी हमारा ऐसा जनप्रतिनिधि आए जो कम से कम पैदल चलने वाले आने जाने के लिए वाहन चालकों के लिए एक रास्ता तो कम से कम बना दिया जाए। जो व्यक्ति चलने के लिए रास्ता नहीं बना सकता तो वो आगे किस प्रकार का हमारा विकास करेगा, हमारे बच्चों का भविष्य सुधारेगा और हम किस प्रकार की हम आने वाले हमारे जनप्रतिनिधि सबसे बड़ी काम है। और दूसरी बात इन्होंने बताई कि हमारे यहाँ एक चिकित्सालय हॉस्पिटल है जिसमें जहाँ भी स्टाफ लगा हुआ है उस इस प्रकार रात को कोई भी व्यक्ति चला जाता है उसे बड़ी मात्रा में बड़ी आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ता है। जिसकी जेब में जोर होता है तो उसका इलाज हो जाता है, अन्य तो उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने के लिए उसको मजबूर होना पड़ता है। मगर यहाँ के सांसद से लेकर विधायक तक कोई भी व्यक्ति अभी तक इन गाँव की और ध्यान नहीं दे पाया है। और भी हम आगे हमारा पड़ाव जो है अगले गांव में हम और मिलेंगे और बताएंगे और चर्चा करेंगे। अगले पड़ाव के लिए आप देखते रहिए आपनो सिटी न्यूज़ चैनल से तेजाराम लाडनवा, मेड़ता सिटी।